हेलो गाइस, ये वी गार्ड का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है। इसमें किसी भी तरह का डिस्प्ले नहीं आ रहा है, जबकि इसकी ट्रांजिस्टर जो BD139 या जो भी नंबर का यहाँ लगा हुआ है वह बिल्कुल ठीक है, वह ख़राब नहीं है। यहाँ भी इसकी वोल्टेज इतनी आनी चाहिए, आ रहा है 7805 से 5 वोल्ट ड्राइव हो रहा है, जो कि इसके किट में पहुंच रहा है। लेकिन उसके बाद भी इसका डिस्प्ले नहीं है, जबकि चारों तरफ लाइन दिखा रहा है। तो या तो पूरी कार्ड ख़राब है या इसकी आईसी, प्रोसेसर आईसी इसकी ख़राब हो सकती है। तो पहले ड्राई मार के देखते हैं, कहीं कोई सामान शॉर्ट है उसको चेक करके देखते हैं। इसके बाद समझ में आता है कि कहाँ पर ये केस फंसा है। तो जब तक डिस्प्ले नहीं आएगा तब तक कुछ आएगा नहीं, जबकि वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद हम जैसे ही बन जाता फिर हम आपको डायग्राम से समझाने का कोशिश करेंगे कि इसके कौन कौन से पिन में कितने वोल्टेज आते हैं, जिससे आपको बनाना आसान होगा। तो पहले मैं बना लेता हूँ, तब फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद गाइस, मेरे वीडियो पे बने रहिए। मैं आगे मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेबलाइज़र 2 रिले से ही काम करता है वोल्टेज बनाने का, और जो तीसरा रिले है वो डिले टाइमर होता है। तो 2 रिले कैसे काम कर रहा है उसका पहले आपको सर्किट डायग्राम समझना होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये इनपुट है। इस इनपुट में जब एसी कनेक्शन आ रहा है तो यहाँ पर एक नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉम्पैक्ट जो गोल वाला जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का 1 नंबर पॉइंट पर ये जाएगा। पहला तो न्यूट्रल है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रल है। उसके बाद वाला 1 नंबर है, यही 1 नंबर यहाँ से आपका डायरेक्ट लगाया गया है। अब आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ देखते हैं ये एनओ है। एनसी में 1 नंबर, एनओ का जंपर यहाँ पर रिले नंबर 2 का एनसी में डालेंगे, एनओ को एनसी से शॉर्ट कर देंगे, और ये वाला जो 3 नंबर जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ से है। तो ये इसका मतलब है कि ये काफ़ी ऊपर से जाके वोल्टेज बनाएगा, यानी 150 वोल्ट जब इनपुट आएगा तब वह यहाँ से आपको 200 बनाना शुरू करेगा, और जैसे ही 240 होगा तो रिले नंबर 1 पहले ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया तो इनपुट और ये दोनों एक साथ हो गया। अब ये दोनों जब एक साथ हो जाएगा तो यहाँ से अब ये साथ साथ चलेगा, 200 पर 200 आएगा, 220-30 आते ही ये ऑन होगा रिले नंबर 2, और रिले नंबर जब 2 ऑन होगा तो जब वहाँ 240 होगा तो ये 200 बन जाएगा। तो यानी इसमें आपको 2 से 3 कट दिखाई देगा, 2 रिले में 3 बार कटकुट का आवाज़ आएगा, और इसका आउटपुट जो निकलेगा वो जाएगा डिले टाइमर में, और यहाँ से वह बाहर निकल के आपके एसी को चालू करेगा। तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर किट के द्वारा बनाया गया हुआ स्टेबलाइज़र है। इस माइक्रो कंट्रोलर किट में आप ऊपर में देखेंगे कि एक पहला जो सॉकेट है उसमें 5 तार लगा हुआ है। इस 5 तार में जो रेड, येलो और ब्लैक लिखा होता है, ब्लैक न्यूट्रल है एसी का, जो इस ट्रांसफार्मर का जो है, इसी ट्रांसफार्मर में से निकला हुआ एसी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक इनपुट होगा, एक आउटपुट का होगा और एक न्यूट्रल होगा। इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ हमारा डिस्प्ले बोर्ड है। इस डिस्प्ले बोर्ड में आपको इनपुट और आउटपुट समय समय पर शो करता रहेगा, जैसा टाइम उसमें सेटिंग रहता है माइक्रो कंट्रोलर किट में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो 7805 यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये पावर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, जिसमें 15 वोल्ट आने पर वह 5 वोल्ट को आउट करता है, और वह भी यहाँ से आपका निकला हुआ है, जो कि इस जगह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 ठो लूप दिखाई दे रहा है, 1, 2 और एक यहाँ है 3। ये देखिए, ये 3 है। तो इस तरीके से ये 3 में 15-0-15 का 3 लूप है। ये लूप क्या करता है कि 15 वोल्ट आने पर ये 5 वोल्ट निकालता है, जिससे डिस्प्ले बोर्ड में कनेक्शन जाता है और ये ग्लो करता है। फिर एक और है 15 वोल्ट यहाँ भी आता है, जो कि
माइक्रो कंट्रोलर किट के अंदर में वोल्टेज उसका जाता है, जिससे ये 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ, 3 ट्रांजिस्टर समय समय पर 200 से 240 के बीच में कट का काम करता है, और इस तरीके से आपका स्टेबलाइजर समय समय पर कट का आवाज़ भी सुनाई देगा और वोल्टेज को रेगुलेट करके 200 से 240 के बीच में रखेगा भी। और डिले टाइमर का काम तो आप जानते हैं कि जैसी लाइन देंगे 5 सेकंड के बाद आपका आउटपुट आने लगेगा, उसके पहले वह आउटपुट में वोल्टेज नहीं आने देगा। अगर हाई वोल्टेज होगा तब भी नहीं आने देगा, लो वोल्टेज होगा तो ऑन ही नहीं होगा किट, ये 3 नंबर, जिससे आपको आउटपुट नहीं आएगा। तो गाइज वी गार्ड में यही सिस्टम है और इसी को समझ के हम बनाते हैं। रह गई इसका कनेक्शन, आपको हमने बता ही दिया। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका रिले का आउट होने वाला पॉइंट है, ये काला जो देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव वोल्ट है, और 1 2 3 है, तो 3 रिले के लिए 3 ठो पॉइंट है। इसके अलावा ये जो है BD139 हो सकता है, और भी कोई ट्रांजिस्टर जो होगा जो कि NPN ट्रांजिस्टर है, उसके द्वारा ये चालित होगा। तो ये एक यहाँ पर आपका लगा हुआ, ये 15 वोल्ट जो है जो इन लोगों को चलाने का काम करता है, और ये जो 15 वोल्ट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था, ये इसका 5 वोल्ट आउट करने के लिए काम करता है। तो ये तीनों CN के बारे में आपको कनेक्शन नंबर बता दिए, CN1 CN2 CN3, तीनों का कनेक्शन कैसे होता है ये आप जान गए, तो आपको काम करने में डर नहीं लगेगा। तो गाइज इसका फॉल्ट तो आपको बता ही दिए किस तरीके से बना, इसमें ड्राई में बन गया। ज़्यादातर आपके पास अगर कोई केस आएगा तो सबसे पहले आपका जीनर में ख़राबी का चेक कीजिएगा, इसका 5 वोल्ट आउट होने का केस को चेक कीजिएगा, या फिर इन सब में से कोई भी एक उड़ा होगा तो हाई वोल्टेज बनेगा, उसका चेक कीजिएगा। तो यही है गाइज ऑटोमेटिक AC स्टेबलाइज़र बनाने का तरीका। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।